नमस्कार। द एचडी न्यूज के खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बोलिए नेताजी में इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अररिया से एमपी हैं प्रदीप सिंह जी। बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी। जी जी, स्वागत है आपका भी। नमस्ते जी नमस्कार। प्रदीप जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहेंगे, लॉकडाउन में कैसे हैं और क्या कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, लॉकडाउन में मैं पूरा अररिया में अपने क्षेत्र में ही अपने निवास में लॉकडाउन का मैं पालन करते हुए अपने घरों में रह के मोबाइल के जरिए, अखबार के जरिए, आपके चैनल के जरिए, मतलब समाचार पत्र के माध्यम से लोगों से जुड़ के हूँ। और कल भी मैं अपने मंडल अध्यक्षों से जी मैंने बात किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लेके। तो लगातार मैं क्षेत्र के जनता से और कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ हूँ और स्थिति का जायजा ले रहा हूँ कि सरकार ने जो गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए जो मदद किया है, क्या वह मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है। जी इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ और इसका समीक्षा करते रहता हूँ। हर एक दिन 2 दिन में मैं, और टेलीफोन के माध्यम से तो रोज रोज बात हो ही रही है। तो प्रदीप जी, जिस तरह से हम भी बार बार यही दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि गरीब जो है इस वक्त सबसे बड़ा, अगर लॉकडाउन में किसी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो वो गरीब तबके के लोग ही हैं, क्योंकि इससे पहले लॉकडाउन जब तक लागू नहीं था तब तक जो है गरीब तबके के लोगों को रोज उनको अपनी कमाई के जरिए पैसे मिल जाते थे जिनसे वो अनाज और कुछ खाने बहुत की चीजें खरीद सकते थे। लेकिन लॉकडाउन लागू है और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कितने लोगों तक मदद पहुंचा पाए हैं अभी तक आप? देखिए, मैं तो सबसे पहले मैं जब दिल्ली से मैं आया हूँ 10 तारीख को विधिवत पास बना के जी, तो मैंने दिल्ली से चला तो मैंने अपने सिविल सर्जन से बात किया था कि भाई आप बताओ सिविल सर्जन साहब कि आपको इस वक्त में क्या चीज की जरूरत है। मैं दिल्ली से पास बन गया है, मैं आ रहा हूँ। तो सिविल सर्जन ने बताया कि देखिए 10 हमको मात्र स्कैनर मिला है। अगर दिल्ली में स्कैनर अवेलेबल हो जाए, पटना में नहीं है और अररिया में नहीं है, और अररिया में पूरे जिला में 10 स्कैनर से क्या होगा, थर्मल स्कैनर से जो प्रथम जांच होता है। तो उसने कहा कि 10 है, अगर 50 मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने 50 थर्मल स्कैनर दिल्ली में भी आसानी से नहीं मिलता था, जैसे हो मैं अपने व्यवस्था से जहां तहां से उसको निकाल के मैं करीब 45 स्कैनर लाया था। और उसके बाद पीपी किट डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल जो स्टाफ है जो जांच के लिए कोरोना का जाते हैं उसको सेफ्टी के लिए जो होता है वो पीपी किट भी लाया था। तो इस तरह से मास्क भी मैंने कहा कि अभी जरूरी है मास्क का। तो लगभग 1.5 लाख मास्क मैं दिल्ली से और पीपी किट 150 और 50 थर्मल स्कैनर लाके मैं अस्पताल को भी दिया स्कैनर। और कई संगठन जैसे रेड क्रॉस का सोसाइटी वाला ने मांगा, एसएसबी के जवान भी कमांडेंट ने आग्रह किया था, उनको भी दिया, प्रशासन को भी दिया और सामाजिक संगठन को देके उसका मैंने बंटवारा किया और उसी से स्कैनिंग का भी काम हम लोग करवा रहे हैं। और भारी पैमाने पर आपके तरफ जो है वो स्कैनिंग का काम जो है आपके सौजन्य से करवाया जा रहा है। चलिए, बहुत बड़ी। हाँ, और मास्क भी 1.5 लाख बटवा दिया है जिले में, संगठन के माध्यम से पंचायत तक में मास्क पहुंचवाया हूँ और लगातार काम चल ही रहा है। आप बहुत अच्छा काम इस तरह का अगर कर रहे हैं, चूंकि इस वक्त चूंकि जनप्रतिनिधि हैं तो सबसे महत्वपूर्ण अगर जवाबदेही किसी पर बनती है तो वो आप जैसे लोगों पर ही बनती है। अब चलिए थोड़ा सा प्रदीप जी राजनीतिक की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त दिल्ली से आप बता रहे हैं कि दिल्ली से आप लौटे हैं पास बनवाकर। ये पास पे भी बहुत ज्यादा विवाद हो गया था, राजनीति बिहार की जो है गर्मा गई थी, चूंकि इस वक्त चुनाव भी है इस साल। और ऐसे में अब देखिए, आज भी ट्वीट के जरिए बहुत बड़ा सवाल नीतीश कुमार से पूछा गया। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश जी को सिर्फ एक ही चीज सोचता है और वो है 1000 रुपया दे दो और निश्चिंत हो जाओ। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर जी क्या कह रहे हैं, नहीं कहे, राजनीति करने वाले राजनीति करें। लेकिन मैं यही कहूंगा, ऐसे राजनेता से या सामाजिक संगठन से पक्ष और विपक्ष की बात यहाँ नहीं है। ये वैश्विक महामारी है, सब जानती है, सब पब्लिक जानते हैं, लोग जानते हैं कि यह वैश्विक महामारी है। और पूरे दुनिया जो हमसे ताकतवर देश अमेरिका है, इंग्लैंड है या इटली है, स्पेन है, वो सबको भी लोग चैनल के माध्यम से देख रहा आज उसकी क्या स्थिति है।
तो इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। सरकारें काम कर रही है, चाहे वह बिहार की सरकार हो, चाहे वह केंद्र की सरकार हो। मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि सरकार इस दुख की घड़ी में, इस संक्रमण की घड़ी में कैसे खड़ी है। यह दिख रहा है। मानते ये हैं ना पब्लिक प्रदीप बोल जी की रही है। राजनीति हो रही अब है इस समय भी। देखिए, आप कह रहे हैं कि ये वैश्विक महामारी जिस तरह से चली आ रही है, राजनीति तो साफ तौर पर हो रही है। देखिए प्रतिदिन जो है सेफ जोन में रहकर ट्वीट के जरिए से किया जा रहा है। आप मुद्दा उठा लीजिए, अप्रवासी जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, आपके क्षेत्र से भी बहुत सारे मजदूर हैं जो दिल्ली में इस वक्त फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, दिल्ली में, बम्बई में, महाराष्ट्र में, देश के ऐसा कोई जिला नहीं है जहां हमारे क्षेत्र का लोग नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं और मैं दुख प्रकट करता हूं, उनके दुख के साथ मैं खड़ा हूं। आज लगातार जहां से भी हमको टेलीफोन से वार्ता हो रही है, मेरा फोन खुला है, मेरा तो मोबाइल नंबर भी हेल्प के लिए मैंने जारी किया था, और लगातार और हम और हमारे पीएस दिल्ली में बैठ के अपने घरों में, मैं भी दिल्ली से आके क्वारंटाइन, एक प्रकार से मैं लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में ही 14-15 दिन बिताया और आज भी बिता रहा हूं। मैं खुद संक्रमित होने से मुझे भी बचना है और लोगों को भी बचाना है, तो जो भी काम कर रहा हूं घर में रह के लॉकडाउन का पालन करते हुए मैं कर रहा हूं। प्रदीप जी मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लॉकडाउन आप पालन, हाँ बिल्कुल, मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ वही दिल्ली पंजाब, मैं आ रहा हूँ। मैं लगातार अपने टेलीफोन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों से, वहाँ का जिला अधिकारी से, वहाँ का एमपीज को, वहाँ का एमएलए को, सारे लोगों को संपर्क में रख करके मैं बात करके मैं व्यवस्था करवाया भी हूँ। अब है कि हर जगह 100 जगह का टेलीफोन आता है, मैं प्रयास करता हूँ कि वहाँ कुछ न कुछ हेल्प मिले, लोगों को खाना भी मिला है, कहीं कहीं नहीं भी मिल रहा है। अब मैं यहाँ से कहता हूँ कितना रिस्पांस लेगा उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन इस वक्त में मैं सरकार से भी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं आज ही बात करने वाला हूँ, चाहे वह कोटा में छात्र हो जो पढ़ने के लिए गए होंगे हैं, और उसी तरह से जो हमारे मजदूर क्लास के लोग जो बिहार छोड़ के बाहर देश के अनेक राज्यों में, अनेक जिलों में फंसे हैं, उनकी भी दिक्कत को देख करके मैं सरकार से भी, मैं माननीय मुख्यमंत्री से और डिप्टी सीएम से आज ही मैं बात करने वाला हूं कि आप उनको जरूर बुला लीजिए। वो दिक्कत में है, भूखे हैं, और वो आता है तो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदीप जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तो साफ तौर पर केंद्र पर ही इसको जो है अपना फेंक दे रहे हैं कि केंद्र इस पर संशोधन कुछ करेंगे, उसके बाद ही हम उसको बताइएगा। आपने शायद वीडियो देखा होगा कि नहीं देखा होगा, मैं आपको इसको जानकारी दे दूं। कुछ छात्रों ने वहां वीडियो जारी किया है, वीडियो में वहां कल रात की ये वीडियो है, और वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ ये लोग नारे लगा रहे हैं। अब आप बताइए कि जिन माँ बाप का सपना था कि कोटा में पढ़े, अब वैसे में इस वैश्विक महामारी में अगर खुद की सरकार मदद नहीं करेगी तो कैसे वो माँ बाप जो है फिर से किसी बच्चे को कोटा में पढ़ने के लिए भेजेंगे? सरकार को तो कुछ करना चाहिए ना प्रदीप जी। बिल्कुल करना चाहिए, और मैं कहा ना अभी कि मैं सरकार को करना चाहिए। और दुख और संक्रमण के घड़ी में अगर लोग फंसे हैं, या तो उनकी व्यवस्था करें, या तो उनको बिहार लाना चाहिए। ठीक है, संक्रमण है, देश में फैला हुआ, वो आएगा तो फैलाएगा, पहले परिवार बच्चे ही मरेगा, लेकिन ला करके उसको अपने जैसे जिले में हर पंचायत में स्कूल में क्वारंटाइन बनाया गया है, तो वहां पे स्कूलों में ला करके उसको वहां सिपाही पुलिस जो लगा करके उनको 14 दिन रखें और उनका जो जांच करवावें। और जांच, चूंकि देखिए अब तो स्थिति उन लोगों को भुखमरी का है, खाने का दिक्कत है, इसलिए मैं इनके पक्ष में हूँ, मैं इनका पक्ष में हूँ। मैं निश्चित रूप से मेरी बात होगी, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं जरूर सरकार से बात करूँ, माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा, डिप्टी सीएम से भी कहूंगा कि निश्चित रूप से एक टेलीफोन मुझे भी आ रहा है डायरेक्ट, वहाँ बच्चियां रो रही है, कोई उसका जो है डिप्रेशन में चला गया है, तो ऐसी स्थिति में देख करके हमको लगता है कि उन लोगों को लाना चाहिए और लाके उसका जांच करवावे जो विधिवत है, और लॉकडाउन का पालन करके उसको लाना चाहिए। चलिए, एक बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जस्ट लाइव के बाद आप जो है कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से आप बात करेंगे और इस पूरे मसले पर अपनी राय रखेंगे। इसके लिए हम भी कहेंगे आपसे, बिल्कुल आप बात कीजिए और जो भी सुनिश्चित व्यवस्था हो सके या फिर जो राजनीतिक तौर पर बातचीत हो पाए उसका आप पालन जरूर कीजिए।
मजदूरों के लिए क्या कुछ हो रहा है? मजदूर भी बहुत ज्यादा फंसे हैं, तस्वीरें भी ऐसी आ रही हैं कि बहुत सारे मजदूर पैदल चल करके आ रहे हैं, नंगे पांव आ जा रहे हैं। उसके लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, मजदूर तो जो आना जाना करता था वो लोग जैसे चोरी छिपे भागे, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, ठेला रिक्शा से भी लोग आ गया है। अब मुझे नहीं लगता है कि अभी कम लोग आता होगा, दूरी बहुत उस समय में ढील ढाल भी था। अब तो लॉकडाउन पूरा टाइट हो गया, दिल्ली के अंदर भी संक्रमण बढ़ रहा है। इसीलिए मजदूर के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि मजदूर हो या छात्र, दोनों सभी के लिए ये व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। इसी संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूर मैं बात करूंगा। आज से कल तक में हमारी बातें होगी। मैं अपनी बात, अपनी व्यथा, मजदूरों का दर्द को या छात्रों का दर्द को लोग कैसे जीते, वो सीधे अपने क्षेत्र के सांसदों से बात कर रहा है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे जी, आपसे एक और सवाल है। एमपी है, बहुत बड़े पद पर हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कल प्रधानमंत्री से बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने ये भी कहा है कि लॉकडाउन की अवधि जो है उसको बढ़ाया जाए। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने इसमें सुधार करने की भी बात कही है। एक तौर पर आप क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों के बीच उठते बैठते हैं, आपकी राय में क्या लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या फिर लॉकडाउन में क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? आपकी राय हम जानना चाहेंगे। देवेश जी, ऐसा है कि मुझे लगता है, जो मेरे समझ में बात आती है जी, कि लॉकडाउन निश्चित बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो कोई इसका मेडिसिन या कोई इसका टीका वगैरह कुछ तो निकला नहीं है। बिल्कुल। तो लॉकडाउन से, जैसे कि चैनलों में जो विशेषज्ञ देते हैं, तो लॉकडाउन ही इसका मात्र एक उपाय है। और प्रधानमंत्री ने बड़ा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है। आज पूरे दुनिया भोग रहा है। जहां लॉकडाउन नहीं हुआ, ढिलाई किया या थोड़ी सी गलती किया, उसका परिणाम क्या है वो सबके सामने में दिख रहा है। तो निश्चित रूप से मेरा राय है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए और लोगों को भी इनका 100% अक्षरशः पालन करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज मृत्यु रेट कम है या संक्रमण जहां ज्यादा जो फैलता था उसका रेट घटा है। ये हम मानते हैं कि बिहार में अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कल जैसे हमारे बगल में पूर्णिया में 2 केस निकल गया, वो पता चला कि दिल्ली से वो ट्रकों से फल का आया। फिर मधेपुरा में 2 दिन पहले 2 केस निकला। हम लोग मानते थे कि सीमांचल जो है पूरा कोसी और पूर्णिया हम लोग जो है ग्रीन जोन में है। अब नहीं लगता है कि ग्रीन जोन रह पाएगा। तो निश्चित रूप से लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, लोगों को लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने बड़ा काम किया है। आज मैं प्रधानमंत्री जी को आपके चैनल से माध्यम से मैं उसका साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि लोगों में चर्चा है भाई, कि आज चाहे वो 5 किलो फ्री अनाज हो या रुपया हो, अगर जनधन खाता नहीं खोलाता तो आज लॉकडाउन का पालन नहीं हो पाता। तो जनधन खाते से कितना फायदा हुआ है कि 500 रुपया जनधन खाते में गरीबों को आया। उसके बाद 1000 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी दिया है, चावल फ्री मिल रहा है, 2000 रुपया किसान को आ गया है, सभी प्रकार का पेंशन 3-3 महीना का एडवांस आ गया है, गैस सिलेंडर का पैसा आ गया है ज्योति योजना वाले को। तो गांव में सीएसपी में जो है डायरेक्ट पैसा लोगों के, जनता के खाते में, गरीब के खाते में गया है और वो निकाल करके अपना जीवन यापन कर रहा है। और यह बड़ा लाभ हुआ है। जनधन खाते जो 0 बैलेंस में फ्री में खुलवाया था, उसका लाभ अब दिखने को मिल रहा है और यह डिजिटल इंडिया का लाभ है। हम लोग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे कार्यकर्ता से, हम लोगों को भी केंद्र सरकार के माननीय मंत्री हो या सभी सांसद हो या बिहार सरकार के हमारे संगठन के लोग हो, तो कभी सुशील जी आ जाते हैं, कभी और लोग आ जाते हैं, तो सबसे एक वार्ता जो है डायरेक्ट आमने सामने हो रही है और जायजा जो है सरकार ले रही है। जैसे मैं सांसद हूं, मुझे 2 जिला में रोस्टर ड्यूटी में लगा है। संगठन के माध्यम से भी रोज मेरे से जानकारी लेते हैं कि आप अररिया में कितना क्वारंटाइन हुआ, कितना बाहरी लोग आए, कितना देश से आए, कितना विदेश से आए, और डेली बाय डेली मैं सुपौल और अररिया का जानकारी मैं देता हूँ। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह का काम कर रहे हैं और जो जानकारियां आपने दी हैं, बिल्कुल आपके क्षेत्र के साथ साथ बिहार के तमाम जिलों के लिए एक महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी जानकारी है। और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं और हमसे बातचीत कर, जी देवेश जी, मैं एक बात जरूर लोगों से कहना बिल्कुल, बोलिए जी, बिल्कुल, कि आज जिस तरह का महामारी है, ऐसा तो इतने उम्र में हम लोगों ने न कभी देखा न कोई किताबों में पढ़ा।
कि इस तरह का महामारी और इस तरह का कभी खड़ा हुआ था दुनिया के अंदर या देश के अंदर। बिल्कुल। इस संक्रमण के घड़ी में हम आम लोगों से यही कहेंगे कि सरकार द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो निर्देश जारी होता है उनको अक्षरशः पालन करना चाहिए। और जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, जिला पार्षद हो, मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति हो, या सबसे निचले इकाई में जो हमारे वार्ड पार्षद हो या वार्ड कमिश्नर हो या पंच हो या सरपंच हो, जो भी जनप्रतिनिधि हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, सभी लोगों को और जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों से मैं आग्रह करूंगा, और प्राइवेट डॉक्टर उनसे भी मैं आग्रह करता हूं। सरकारी डॉक्टर आज वो अपना जान को जोखिम में डाल के संघर्ष कर रहे हैं, वो युद्ध की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जान का भी बाजी लगा करके वो इलाज कर रहे हैं। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। पुलिसकर्मी को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल को और पत्रकार जैसे आप लोग जैसे चैनल वाले लोग हैं या प्रिंट मीडिया के लोग हैं, सबका मैं धन्यवाद करता हूं, और पुलिस कर्मियों को भी मैं धन्यवाद करता हूं। इस वक्त में संक्रमण के घड़ी में जो लगे हैं, सबका मैं हौसला को अफजाई करता हूं। आप अकेले नहीं है, आपके साथ संपूर्ण देश खड़ी है और हम सब खड़े हैं। आपका जीवन भर जो आप काम करते हैं, हम लोग आपका एहसान नहीं उतार सकेंगे जो काम आप देश के लिए कर रहे हैं। और जनप्रतिनिधियों को भी अपने अपने जगह जो जहां है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। और गीता में भी कृष्ण जी कहा है कि मानव सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। इस वक्त में संक्रमण के घड़ी में सबको सेवा करना चाहिए। सब काम सिर्फ सरकार नहीं करती है, जनप्रतिनिधि और जनता को भी, जो संवेदनशील व्यक्ति हैं, हर लोगों को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और अपने निर्वहों का पालन करना चाहिए और सोशल डिस्टेंस का मेंटेनेंस करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तभी संक्रमण भागेगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इंडिया से, भारत से, देश से कोरोना भागेगा और देश जीतेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपने कही। जो सुझाव आपने दिए हैं और जो जानकारियां दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप बातचीत करने के लिए। देवेश जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, नमस्कार। तो साफ तौर पर बोलिए नेताजी में आज हमारे साथ अररिया से एमपी थे। साफ तौर पर उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी और साफ तौर पर यह भी कहा कि जस्ट इसके ठीक बाद मुख्यमंत्री से वो बातचीत करेंगे और जो भी मुद्दा द एसडी न्यूज ने उठाया है उसकी वो जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देंगे। बोलिए नेताजी में कल फिर और नेताजी से कराएंगे आपकी मुलाकात, जानेंगे उनके पंचायत, वार्ड और क्षेत्रों का हाल चाल। आप बस देखते रहिए हमारी ये खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सचेत रहिए और हाँ, लॉकडाउन का पालन जरूर कीजिए। नमस्कार।